चिड़े के पास दो गाय थी। एक का नाम था लाडो और एक का नाम था गौरा। गौरा गाय गर्भवती थी और लाडो दूध देती थी, इसलिए वो पिंटू ज्यादातर उस लाडो का ही ध्यान रखता था और उसे अच्छा चारा खिलाता था, क्योंकि वो उसका दूध बेचकर पैसे कमा रहा था और बेचारी गौरा दूध नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसे सूखी घास खिलाता था। वो पिंटू बहुत ही ज्यादा लालची था। तब एक दिन गौरा उस लाडो से कहती है, अरे लाडो गाय देखो तो ये पिंटू कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो ये मुझे सूखी घास खाने को देता है। हाँ, और मैं इन्हें दूध देती हूँ इसलिए ये मुझे अच्छी घास खाने के लिए देते हैं। अरे गौरा बहन, तुम चिंता ना करो, जब तुम बच्चा पैदा कर दोगी तब तुम भी दूध देने लगोगी, फिर ये तुम्हें भी हरी घास खाने को देगा। बहन पता नहीं तब तक मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी, ऐसे मैं भूखी प्यासी कब तक रहूंगी ये सूखी घास खाकर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये कहकर वो बेचारी गौरा तो रोने लगती है। लाडो उसका ये रोना देख नहीं पाती, इसलिए वो उसे समझाती है। अरे गौरा मेरी बहन, तुम रो नहीं। अरे अगर वो पिंटू लालची है तो क्या हुआ, उसकी पत्नी राधा तो अच्छी है ना। अरे वो जरूर तुम्हारे बारे में सोचेगी। वो पिंटू जितना ही लालची और कठोर हृदय का था, उसकी पत्नी राधा उतनी ही दयालु और निर्दयी थी। एक दिन जब वो पिंटू को गौरा को सूखी घास देते हुए देखती है तो वो अपने पति से कहती है, अरे पति जी, ये आप कैसा अन्याय करते हो। उस बेचारी गौरा को तुम ऐसे सूखी घास खाने के लिए देते हो जबकि वो गर्भवती है, और तुम लाडो को हरी घास देते हो, वो दूध देती है इसलिए। अरे राधा, तुम जानती नहीं हो कि लाडो हमें दूध देती है, उसकी वजह से हम पैसे कमा रहे हैं, इसलिए मैं उसे हरी घास देता हूँ। और ये गौरा हमें क्या देती है, कुछ भी नहीं, तो हम इसे हरी घास क्यों दें। अरे जब ये हमें देने लगेगी दूध तब हम इसे हरी घास खिलाएंगे। अरे पति जी, तो तुम ये तो देखो, उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का भी तो ध्यान रखना है हमें। अरे राधा, तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा इसे और इसके बच्चे को। वैसे भी लाडू के दूध से मैं पैसे कमाता हूँ, तो उसके पैसों से मैं इसे कैसे घास खिला दूँ। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। वो पिंटू तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब राधा देखती है कि वो बेचारी गौरा गाय रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब वो उससे कहती है, अरे मेरी प्यारी गाय गौरा, तुम रो नहीं, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपने बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है, तो तुम्हारे लिए रोना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हरी घास देती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर लाडो की हरी घास उस गौरा को खाने के लिए दे देती है। गौरा खुशी खुशी हरी घास खाती है। तब वो लाडो कहती है, गौरा आज तू पेट भर के ये घास खा ले, तेरा बच्चा कई दिनों से भूखा होगा। अरे लेकिन लाडो, मैं सारी घास खा लूंगी तो तू क्या खाएगी। मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल सके। इस तरह वो पिंटू जैसे ही उन्हें घास डालकर चला जाता, तब राधा आकर लाडो की घास गौरा को खाने के लिए दे देती है, जिस वजह से लाडो को घास कम मिल रही थी, इसलिए वो दूध भी अब कम देने लगती है। ये देखकर पिंटू का माथा ठनक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, भरपूर घास खाने के बाद भी लाडो कम दूध क्यों दे रही है। वैसे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे पति जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है। अरे लाडो 2-4 दिनों में सही दूध देने लगेगी, आप चिंता ना करो।
ये सुनकर वो उस बात को भूलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन वो गौरा को लाडो की घास खाते हुए देख लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे ये क्या, लाडो की घास इसे किसने दे दी? इसकी इतनी हिम्मत कि ये लाडो की घास खाए। अरे अगर उसने थोड़ी घास खा ली तो क्या हो गया? अरे कल को ये भी तो दूध देगी। अरे दूध कल को देगी ना, तो आज से 4 दिन पहले से इसे हरी घास क्यों खिलाऊं? अब मैं इसे 4 दिन तक सूखी घास भी नहीं दूंगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ऐसे मत बोलो, ये गौ माता है। अगर इसे ऐसे भूखी प्यासी रखोगे तो पाप लगेगा, और ऊपर से वो गर्भवती है। अरे पाप लगता है तो लग जाए, तुम चुप करके बैठो। अगर अब तुमने इसे घास दी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा मैं। फिर इस तरह वो पिंटू उसे चारा देना बंद कर देता है। वो बेचारी भूखी प्यासी रह रही थी, वो कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। तब वो लाडो से कहती है, लाडो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो ये मुझे चारा भी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे मैं भूखी रहूंगी तो मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। वो गौरा तो ऐसे रो रही थी, तब लाडो तो उसका रोना देख नहीं पाती। तब वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है, अरे गौरा बहन तुम रो नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ और घास खाकर वापस आ जाना। अरे लाडो पर मैं जाऊंगी कैसे? ये रस्सी तो बंधी है, मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूं। अरे मुझ में तो ताकत है, लाओ मैं तुम्हारी रस्सी तोड़ देती हूँ। वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रही थी। पिंटू भी वहाँ आ जाता है तो वो उनकी सारी बात सुन लेता है, जिसे सुनकर तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। तब वो रोने लग जाता है और उस गौरा गाय के पास आकर कहता है, गौरा मेरी गाय मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम पर इतना अत्याचार किया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं दोनों को बराबर चारा दूंगा। मुझसे भूल हो गई, मैं ये भूल गया था कि तुम भी मुझे दूध दोगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे पिंटू कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर वो पिंटू तो दोनों गाय को बराबर चारा देने लगता है और वो दोनों का खूब ख्याल रखता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और गौरा गाय एक बछड़े को जन्म देती है। वो बछड़ा बहुत ही प्यारा था। वो दोनों पति पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर ज्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा चिड़िया हरी घास किसे खाने को देती थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।